सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो वही गुरु की दया से संतों ने इस जीव को चेताने के लिए, इस जीव को समझाने के लिए अनेकों वाणी कही, शब्द कहे, ताकि इस जीव को कुछ लगे, कुछ जीव ये जो है उसको समझकर उसके ऊपर चलकर अपना जीवन सफल बनाए। तो गुरु की दया से देखो इंद्रमणि महाराज जी ने भी जीव के बारे में प्रवचन दिया, जीव के बारे में बताया कि जीव जो है ये संसार में आता है, संसारिक मोह माया देखकर, संसारिक कच्चे तत्वों को देखकर इनमें फंस जाता है और अपनी ताकत का एहसास भूल जाता है। तो संत जो होते हैं वो इस जीव को आवाज लगाते हैं, इस जीव को समझाते हैं। जो ये जीव कच्चे तत्वों को पक्के तत्व मान बैठा है, उनको समझाते हैं ये जो तू समझता है ये पक्के तत्व नहीं है। तो गुरु की दया से आज इसके बारे में विचार करेंगे। देखो भाई, आज शुरू से एक बच्चे का जन्म होता है, यहां से शुरू करके देखो आप इसको कैसे कैसे बंधन, कितने बंधनों में ये जीव जो है फंस गया है। बच्चा जब जन्म लेता है, सच्चाई तो ये है जब वो आंख खोलता है, देखता है, सच्चाई ये है कि वो अपने आप को पाता है। लेकिन आप सोचो, विचार करो, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर कितनी लाग, कितने बंधन उसके लग जाते हैं। बच्चा जब बड़ा थोड़ा सा होता है उसको पारिवारिक बंधन लग जाता है, उसको अपने पराये में फर्क दिखने लग जाता है। भाई फिर देखता है घर से बाहर निकलकर, फिर समझता है ये अपना घर है, ये साइड वाला जो घर है ये पड़ोसी का घर है। इससे ऊपर उसका जो बंधन लगता है समाज का, जाति का बंधन लग जाता है। वो सोचता है पहले गोत्र का बंधन, फिर जाति का बंधन, समाज का, देश का। देखे तो जीव को अनेक बंधन ही लगे हैं। और क्या है ये? देखो विचार करके देखो, देखो मन में सोचें, विचार करें। ये जो जीव है जिसको हम बांटने की कोशिश करते हैं, क्या वो अलग है?
जिन जिन बंधनों में हमने अलग किया है, जो भेद हमने बनाए हैं, क्या वो वास्तविकता है, क्या वो सच है? उस भेद को जाना। अगर संतों की बात को जानते हैं, समझते हैं, तो विचार आता है कि ऐसा कोई भेद नहीं है। इंसान जब पैदा होता है, मनुष्य देह धार ली, यही सबसे बड़ी बात है। यही उस मालिक का सबसे बड़ा उपकार है। अगर वो इससे अलग कोई उपकार समझता है, इससे अलग कोई दया समझता है, तो वो उसकी भूल है। इंसान चोला प्राप्त हुआ, समझ जागृत हुई, सत्य को जानेंगे, तभी इस जीव को ब्रह्म की ओर ले जा सकते हैं। जीव का जो मूल्य है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उसकी तरफ ना चलकर हम संसारिक में इस काया का मोल बढ़ाने में लगे हैं। हमें अंदर में आता है, संसारिक देखकर ईर्ष्या पैदा होती है। पड़ोस वाला घर बड़ा है, खुद का छोटा, इससे ईर्ष्या पैदा हो जाती है। रिश्तेदार का बड़ा हो जाए तो उससे ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लेकिन विचार करें, देखो संसारिक में हम इसकी उन्नति के लिए क्या नहीं करते। इस काया की उन्नति के लिए हम जो हमसे बढ़ता है वो हम सब करते हैं। स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा नौकरी प्राप्त करे, अच्छा नौकरी लगे और भाई अच्छा कमाए, अच्छा धन दौलत इकट्ठा हो, अच्छी गाड़ी मिले, सब चीजें सोचते हैं। लेकिन इस जीव के लिए क्या अच्छा है, इस जीव के लिए क्या बुरा है, क्या उसके बारे में विचार किया? तो जवाब आता है नहीं। जब हम इन चीजों में इतना विचार करते हैं, इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, तो उस जीव के बारे में क्यों भूल गए? उसके बारे में भी हमें बोलना नहीं चाहिए। ये भूल का क्या कारण है? महाराज जी ने इस भूल का कारण मन को बताया है। सब जानते हैं कि जीव है, भूल में है तभी इसका जीव नाम पड़ा है। लेकिन उसका कारण जो है, वो कारण जो है वो उसका मन है। मन जो है उसके अलग अलग पंचायतें हैं, अलग अलग तत्व हैं। रात दिन सुनते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो हैं कच्चे तत्व हैं। मन में यही आते हैं। मन में जब आते हैं तो फिर वो ऐब लगा लेता है। ये एक ऐब की तरह बताए हैं। जैसे संसारिक में किसी को दारू का, शराब का ऐब लग जाता है, किसी को किसी प्रकार का नशा लग जाता है, उस चीज का ऐब लग जाता है।
लेकिन सोच के देखो, विचार करके देखो, ये जो तत्व हैं ये भी ऐब ही हैं, और इन ऐबों के अंदर जीव फंस गया है। कहते हैं, साखी आपने सुनी होगी, गैबी आया गैब से, यहां लगा लिया ऐब, उल्ट समाया गैब में, कहां रहेगा ऐब। देखो, ये जीव जब निज घर से आता है ब्रह्म स्वरूप होके, तो थाई जीव आया संसार में, इसने यहां ऐब लगा लिए, 5 तत्वों के ऐब लगाए। अगर उल्टा उस सत्ता के अंदर, उस परम सत्ता जो सत्य है उसके अंदर समा जाएगा, तभी ये जो ऐब हैं खत्म हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो इसको जानो, इसको समझो। देखो, महाराज जी कहते हैं ये तो कच्चे तत्व हैं, इनकी पंचायत बता दी। ऐसे ही जो पक्के तत्व हैं, जो पक्के तत्व हैं, उनसे ये ऐब जो है ये खत्म हो सकता है। दया, शील, संतोष, क्षमा, ये जो चीजें हैं हृदय के अंदर आती हैं, दिल के अंदर आएंगी, तो ये जो और जो 5 चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएंगी। तो गुरु की दया से इस जीव को समझना चाहिए, ये अपना मोल जो है मालिक की भक्ति कर कर मोल बढ़ा सकता है। ऐसे ही एक साखी है, शब्द में भी सुनते हैं कि कहते सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन का आदि, निर्जीव से कुछ होत नहीं, जीव पुरुष अनादि। देखो, ये जो आज साम्राज्य हमने बसा लिया, ये सब जीव की उत्पत्ति है। तो देखो, विचार करो, समझो, इस जीव को उस मालिक के अंदर विलय करना है तो मालिक की भक्ति करनी पड़ेगी, मालिक को जानना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से देखो, कहते समझ गया तो ब्रह्म है, ना तो जीव का जीव। समझेगा तभी जो आत्म स्वरूप है इसका ब्रह्म का हो पाएगा, नहीं तो फिर जीव का जीव ही रहता है। आज सोच के देखो, भी किसी भी जानवर के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, सभी कहते हैं ये इसके अंदर जीव है। देखने की बात है, हम अपने आंखों से देखते हैं और बुद्धि लगा के अपने मुंह से बोल भी देते हैं कि इसके अंदर भी जीव है। वो जीव है, लेकिन ये सोचो, ये इंसान चोला जो मिला है ये मालिक की दया होके, मालिक की दया से प्राप्त हुआ है। उस दया को पहचानो, उस दया को पहचानोगे तो मनुष्य शरीर में आकर मालिक की भक्ति की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। क्योंकि इसको हम अवसर की तरह नहीं लेंगे तो फिर ये जो जन्म है ऐसा ही चला जाएगा। तो इसको ऐसे ही मत जाने दो, इसको ऐसे ही खराब मत होने दो। संतों ने इस जीव को बार बार कहा है, लेकिन जीव संसार में आकर, मन के बंधन में आकर
अपने आप को कमजोर महसूस करता है। आप सोच के देखो, अगर विचार करे तो उनका भी कैसे कमजोर महसूस करता है, तो उसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक बात हैं जिसके थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं। आज संसारिक में हम उदाहरण लेके चले, जैसे किसी इंसान का कोई मन का कार्य है, उसका मन किसी नशे में फंस गया, वो किसी नशे का अमली हो गया, किसी को शराब की लत लग गई, उसको आप समझाओगे, समझाने के बाद अगर वो विचार विवेक लगाता है तो आपको कहेगा बात तो सही है, छोड़नी चाहिए, लेकिन मेरे से छूटती नहीं। आपको एक जवाब ये जरूर मिलेगा कि मेरा जो मन है वो नहीं रुकता। ऐसा लगता है अगर वो नशा ना मिले तो वही बेचैनी लग जाती है, तड़प जाग जाती है। तो आप सोच के देखो, कमजोर हुआ या नहीं हुआ? वो जो सांसारिक जो ऐब उसने खुद ने लगाया, वो जीव के ऊपर हावी हो गया, उसको छोड़ने नहीं देता। लेकिन जब उस बात को समझता है, जीव की ताकत का एहसास पता चलता है, अंदर से जो विल पावर को जानता है, तो छोड़ भी देता है। ऐसे ही उस मालिक के नाम को जानना है, ऐसे ही इस जीव को मालिक की भक्ति के अंदर जोड़ना है। काफी बार ये कठिन लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन अंदर से मजबूत होकर मालिक की बात को समझते हैं तो ये उतना ही आसान भी हो जाता है। तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। गाने बजाने में कोई फायदा नहीं है, अच्छी अच्छी बात कहने में कोई फायदा नहीं है, या संसारिक में हम कोई भी उन्नति कर लें तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा तब उस जीव की आवाज को संत जनाते हैं, उस जीव की आवाज को जान लेते हैं, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो गुरु की दया से इंद्रमणि महाराज जी ने पूरा जीवन सत्य का प्रचार किया, सत्य के बारे में बताया। इस संसार में सबसे बड़ी कोई चीज नहीं है, भी सत्य की भक्ति कर, सत्य को मान, सत्य को जान, सत्य को पहचान, तभी तेरा जीव का कल्याण होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विचार करें तो हम मन की बातों में हैं, अहंकार की बातों में हैं, ईर्ष्या की बातों में हैं। लेकिन महाराज जी ने जो भक्ति बताई है वो सत्य की बताई है, प्रेम की बताई है। प्रेम से सत्य को जाना जा सकता है। अगर कोई ये सोचे अहंकार की गठड़ी सर के ऊपर धर के उस सत्य को जान ले, तो नहीं जाना सकता। क्योंकि अहंकार को जानेंगे तो वो सोचता है जो मैंने कह दी उसी बात को जीत होनी चाहिए, उसी बात को अगला मानने। ये मन की प्रवृत्ति है, अहंकार की प्रवृत्ति है। लेकिन संत कहते हैं कि जो अच्छी बात है, सच्ची बात है, उसको जान ले, उसको मान ले,
उसी से भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकता। आज हम ये सोचें, सत्य को ना जाने और किसी भक्ति में लग जाएं, तो विचार करके देखें, किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान होना है तो खुद का होना है, ये विचार की बात है। अगर जिस दिन ये बात समझ ली खुद का नुकसान होना है, उस दिन हम इस चीज को मान लेंगे। और जब तक ये बात नहीं समझी कि भाई अहंकार से खुद का नुकसान है, तो नहीं मान सकते। क्योंकि संतों ने, देखो, सभी संतों का एक ही संदेश है। विचार करके देखो आप, गुरु नानक जी ने कहा, सत श्री अकाल बताया या सतनाम बताया, सत साहिब कही कबीर साहिब ने, ऐसे अन्य संत जितने भी संत हुए, सबने सत्य के बारे में जनाया। क्योंकि सत्य को मानेंगे ना, तभी इस जीव का भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकता। अन्य कैसे भी भक्ति कर ले, कैसे भी बात मान ले, जिसके जैसी भक्ति करेंगे वहां तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सतलोक की प्राप्ति, चिर शांति या जीव मुक्त होने की बात नहीं हो सकती। जीव मुक्त तो तभी होगा जब सत्य की भक्ति करेंगे। तो इसको जानना और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु की दया से इसे समझो और अपनी पावर का एहसास करो, तभी बात बनेगी। काफी बार उदाहरण के तौर के ऊपर बताते भी हैं। देखो, आप विचार करो, जैसे कि सागर के अंदर लहर उठती है, उसका नाम लहर पड़ गया है, वो भी पानी की, वो रूप सागर का है, लेकिन आखिर वो लहर आती है और फिर सागर के अंदर ही विलय हो जाती है। लहर जो है उसका छोटा रूप है, ऐसे ही ये जो जीव है उस मालिक का जो है ये अंश है। इसको ये पहचान लेगा तो इसका आवागमन खत्म होकर उस परम सत्ता में ही विलय हो जाएगा। तो इसको जानोगे, समझोगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि आप बूंद का उदाहरण लेके देखो, आकाश से बूंद उठती है, सागर से बूंद उठती है, आकाश में बादल बनकर वापिस जमीन पर गिरती है। जमीन पर गिरती, कहीं वो कीचड़ में गिरती है, तो बूंद जो है अपना स्वरूप जो है वो खत्म कर लेती है और कीचड़ का रूप अपना लेती है। ऐसे ही एक बूंद जो है वो नाली के अंदर गिर जाती है, तो बूंद का स्वरूप खत्म हो गया, नाली का स्वरूप बन गया। ऐसे ही एक बूंद नदी के अंदर गिरती है, वो नदी कहलाने लग जाती है। ऐसे ही कोई रेगिस्तान में गिरती है, वो बाप बन के फिर से उड़ जाती है। ऐसे ही एक बूंद ऐसी भी है जो समुद्र में गिरती है। समुद्र में गिरती है तो वो समुद्र का रूप हो जाती है। सागर जो है, जैसे कि जल का जो भंडार है, समुद्र है, सागर है, तो देखो सागर में विलय होगी, सागर में मिल गई, अपना रूप तो उसने खो दिया, लेकिन उसने अपना रूप जो है बहुत विशाल कर लिया, बहुत बड़ा कर दिया। ऐसे ही ये जीव जो है ये इस मालिक की बात को समझ जाए और ये जो मन के कर्म जो है, मन के जो बंधन है, इसको छोड़ दे, तो फिर ये मालिक के अंदर वैसा ही जैसे आया था वैसा ही हो सकता है। और इसके जो बंधन लगे हैं
वो कट सकते हैं। तो गुरु की दया से इसी पे विचार करना चाहिए और सत्संग में आकर संतों की बात को सुनना चाहिए, संतों की जो अनुभव ज्ञान है उसको मानना चाहिए, तभी इस जीव का कल्याण होगा। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब